ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाते स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरूणम वैष्णवांश्च श्रीरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सी विशाखाना विंता। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास, अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री विशाखा, श्री ललिता सखियों के सहित बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन, यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन। जमुना तीर बन चारे, जमुना
रमन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक नंबर 157 से सुनेंगे। इससे पहले गौरांग महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। जो लोग नए हैं वो हमारा पिछला एपिसोड सुन सकते हैं, फेसबुक तथा यूट्यूब में अपलोडेड है। यदि कोई भक्त भौतिक की जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसका अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है। इसलिए आचार्य नरोत्तम दास कहते हैं एक जगह पे, दादे दो चरणों से भी भक्त सने बास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपने व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न रखना, सदैव शरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा को दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा गोसाई जार मोयो तारता, उसे अपने आप को आचार्य के दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव समाज में रहना चाहिए। किंतु यदि कोई ये सोचने लगे कि वो परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वो वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है तो उसकी स्थिति बड़ी ही खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों व्याख्या आदि लीला में किया गया है। विधि विधानों को परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु का आदेश उल्लंघन करते हैं। ये गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त के सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेश का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई भी अपराध ना कर बैठे।
गुरु के आदेश का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ने शुरू हो जाती है और उसकी सारे पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है। ताके माली যত্ন করি করে অপরাধী হস্তির কই যে না হয় উদ্যোগ। माली को चारों ओर बाड़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों की शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तब भक्त को उसके चारों ओर बाड़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त को रक्षा शुद्ध भक्त की घेरा बनाकर करनी चाहिए। इससे प्रमत्त हाथी की भक्ति लता को उखाड़ फेंकने के अवसर नहीं मिल पाएगा। जब कोई अभक्त की संगति करता है तो प्रमत्त हाथी खुला छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत संग त्याग एई वैष्णवाचार। वैष्णव को पहला कर्तव्य है कि वो अभक्त के संगति त्याग दे, किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्त की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है। जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्त को संगति त्याग देता है तो वो अभक्त की संगति करेगा। असत संग अभक्त के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्य से व्यस्त रहने से तथा कथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि होती है वो तुरंत उन्मूलित हो जाता है। अतः लता के चारों ओर बाड़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों को संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई सोचता है कि कृष्ण की भक्ति अनेक झूठे भक्त या अभक्त है, फिर भी उसे संग से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई ये सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है तो वो सीधे गुरु की संगति कर सकता है, और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से निवारण होना चाहिए। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन तथा विधि विधानों के संबंध में गुरु के आदेश का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। अभक्त की संगति करने से वो नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृता में कहा है, अत्याहार प्रयस्स्य प्रजल्पो नियामाग्रह जनसंगस्य लीलाय च षडाभिभि भक्ति विलासायते। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्य में अत्यधिक लग जाता है तब उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। 1. आवश्यकता से ज्यादा अधिक भोजन करना। आवश्यकता से ज्यादा अधिक संग्रह करना। दूसरा, जिस संसारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन हो चुका हो उनके लिए अत्यधिक प्रयास करना। सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। शास्त्र के विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु
नाम के लिए करना या शास्त्रीय नियमों का निषेध करके मनमाने ढंग से कार्य करना। कृष्ण भक्ति में रुचि ना रखने वाले संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों को संगति करना तथा 6 भौतिकी उपलब्धियों के लिए लोभ रखना। किंतु যদি লতার সঙ্গে উঠেও পশাখা भुक्ति मुक्ति वंशा যত असंख्य तार लेखा। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिकी भोग की इच्छाओं तथा भौतिकी जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती है। ऐसे अवांछित लताओं की किससे असंख्य है। निषिद्धाचर कुटिनाटि जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपसखागन। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाले कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्ध प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कुटी नीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, सांसारी पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। जो लोग पूर्ण बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील है, उनके लिए निश्चित आचार संहिता होती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को परामर्श देते हैं, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध तथा नशा ना करे। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते। अतः ये नियम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण बनना और भगवत धाम लौट जाना चाहते हैं। कुटीनाटी या कुटीनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती। ये शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकते। दुष्ट मन सदैव संकित रहता है। अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। जीव हिंसन शब्दों अर्थ है पशु वध करना या अन्य जीवों को ईर्ष्या करना। निरीह पशुओं के वध निस्संदेह उन पशुओं से ईर्ष्या के कारण किया जाता है। ये मनुष्य शरीर कृष्ण भक्ति को समझने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, पर ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। आगे गौरांग महाप्रभु कहते हैं, शेख जल पाइया ऊपर शाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध होया मूल शाखा बाड़ीते न पाए। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया तो दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि भक्ति लता भक्ति लता बढ़ नहीं पाती है, जबकि अन्य लताएं हरी भरी होती जाती है। यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो ये अवांछित लताएं बढ़ जाएगी। किसी को हरे कृष्ण मंत्र के दुरुपयोग किसी भौतिकी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस श्लोक में कहते हैं, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि उपसखागन। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवांछित लताओं के वर्णन किया है। वो कहते हैं कि यदि कोई अपराधों के परित्याग का प्रयास किए बिना श्रवण कीर्तन करता है तो वो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है। ये मायावादी की तरह भौतिकी बंधन से मुक्त भी होना चाहिए।
अथवा योग सिद्धियों से आकृष्ट होकर आश्चर्यजनक योग शक्तियां प्राप्त करना चाहेंगे, यदि वो अद्भुत भौतिकी कार्य से आसक्त होते हैं तो वो सिद्धि लोभी कहलाते हैं। उसे कूटनीति व दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, या फिर वो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है। अन्य लोग भक्ति को दिखावा कर सकते हैं, जैसे प्रकृति सहजिया करते हैं, अथवा वो किसी जाति का या वंश के साथ जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व का दावा करके अपने विचारों के बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। इस तरह कुल रीति के बल पर ये छद्म गुरु बन सकता है। वो 4 पाप कर्मों में अवैध संबंध, नशा, जुआ तथा मांसाहारी में लिप्त हो सकता है, या फिर वो वैष्णव के किसी संसारी जाति पाति को मानने लग जाते हैं। वो सोच सकता है ये हिंदू वैष्णव है, ये यूरोप वैष्णव है, ये यूरोपीय वैष्णव या अंग्रेज है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वो वैष्णव के जन्म के आधार पर ब्राह्मण वैष्णव, शूद्र वैष्णव, म्लेच्छ वैष्णव इत्यादि समझने लगते हैं। ये वो व्यवसाय के तौर पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने का प्रयास कर सकते हैं। ये अवैध उपाय से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की प्रयत्न कर सकता है। वो स्वयं भौतिकी सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जप करके सस्ता वैष्णव बनने या अभक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता करके भौतिकी यश कमाना का इच्छुक वंशानुक्रम में से चली आ रही जाती है। ये चली आ रही प्रथा का समर्थन बन सकता है। ये सब निजी इंद्रिय तृप्ति के कर्मियों में निजी इंद्रिय तृप्ति की कमियां है। अवैध लोगों को धोखा देने मात्र के लिए वो उच्च आध्यात्मिक जीवन, क्षमा कीजिए, अबोध लोगों के धोखा देने मात्र के लिए वो उच्च आध्यात्मिक जीवन का संग करता है और साधु, महात्मा या धार्मिक व्यक्ति मान जाने लगता है। প্রথমে উপশাখা করয়েছে দল, তবে মূল শাখা বাড়ি যায় वृंदावन। जैसे ही कोई वृंदावन, क्षमा कीजिएगा, প্রথমেই উপশাখার করয়েছে দল, তবে মূল শাখা বাড়ি যায় वृंदावन। जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवंछित लता को बढ़ते देख उस लता के उसे तुरंत काट देना चाहिए, तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ती है और वो भागवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमलों की आश्रय पाती है। यदि कोई अवंछित लता के फेर में पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है तो वो भागवत धाम वापस नहीं जा पाता, अपितु इस भौतिकी जगत में रह जाता है और ऐसे कार्य में लगा रहता है जिनका शुद्ध भक्ति से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भले ही स्वर्ग क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु इस जगत में रहने के कारण वो 3 प्रकार के भौतिकी तप भोगता रहता है। प्रेम फल पाकी पड़े
মালি আস্বাদন লতায় অবলিম্ব মালি कल्प वृक्ष पाए। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इसी तरह वो लता का लाभ उठाकर गोलक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। ताहा से ही कल्प वृक्ष करो ये सेवा सुखे प्रेमे फल रस करे आस्वादन। अर्थात वहां पर भक्त भगवान की कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वो बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। ताहा शब्द सूचित करता है वैकुंठ में मनुष्य भक्ति रूपी फल का रस का स्वाद चखकर आनंद पूर्ण हो सकता है। यही तो परम फल पर पुरुषार्थ चार आगे तीनों तुल्य चारी पुरुषार्थ। गोलक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे चार प्रकार की भौतिक सिद्धियां धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तीन के समान है। ज्ञानियों को सर्वोच्च उपलब्धि मोक्ष अर्थात भगवान से एक हो जाना होता है। जोगियों को सर्वोच्च उपलब्धि अष्ट सिद्धियां होती है या अनिमा लघिमा तथा प्राप्ति इत्यादि। किंतु भागवत धाम वापस जाकर भक्त वहां भगवान के चरण कमलों की भक्ति रूपी फल का जो आस्वादन करता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है उसकी तुलना में ये सब त्रिन तुल्य है। भौतिकी सौंदर्य यहाँ तक कि मोक्ष तक पाना नगण्य है। अतः शुद्ध भक्त इनमें कोई रुचि नहीं लेता। इसकी एकमात्र रुचि भागवत भक्ति के पूर्ण बनने में रहती है। अगले श्लोक में निर्विशेषवादी अद्वैतवादी दार्शनिक के आनंद की निंदा की गई है। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव से प्राप्त है। रिद्धा सिद्धि प्रजा विजयीता सत्य धर्म समाधिरा ब्रह्मणांदे गुरु रूपी चमत्कारायत्तव्यत्यावत जावते प्रेमण्यम मधुरीपो वशिकारा सिद्धयोधिनाम गंध हो पंथ तारण सरणी पंथ तंग प्रायति। जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती जो हृदय के भीतर कृष्ण को बस में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक की सिद्धियां ब्राह्मण की पूर्णता सत्य सम तितिक्षा इत्यादि जोगियों की समाधि तथा ब्रह्मनद ये सभी मनुष्य के अद्भुत लगते हैं। शुद्ध भक्ति হইতে হয় প্রেময়ুতুপন্ন অতএব শুদ্ধ ভক্তি
को ही ये लोग छोड़ो। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य भागवत प्रेम उत्पन्न होता है। अतः मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण का वर्णन करता हूं। श्रीमद् भागवत में, गीता में कही गई है, भक्त्या माम अभिजानति यावन जशिस्मित यशास्मि तत्व। भक्ति को अपनाए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में नहीं समझ सकता। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञानं कर्म ज्ञानामृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम् भक्ति रूतवा। जब प्रथम शनि के भक्त विकासित होते हैं तब मनुष्य के समस्त भौतिकी इच्छाएं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रोहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। भागवत गीता से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनकी चिंतन करें, मन मना भाव मद भक्तो। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता के नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मदबाजी माम नामस्कुरु। हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छाएं हैं, अतएव जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल भाव से पूरा करता है वो वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। श्रीमद् भागवत में भगवान स्पष्ट कहते हैं, नाच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियाकितम्। जो सबके लाभ के लिए भागवत गीता का उपदेश का प्रचार करता है वो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भागवत गीता का प्रवचन इसलिए किया जिसमें मानव समाज सभी दृष्टियों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भक्ति का किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों को लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है तो वो पूर्ण रूप में शुद्ध भक्त है। इसकी कसौटी यही है कि भक्त को ये जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहता है। ये समझ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आचार्य श्री रूप गोस्वामी का उपदेश अदो गुरुआश्रयम, जो सचमुच भगवान को भक्तमय सेवा करना चाहता है उसे कृष्ण से प्रारंभ में होने वाली गुरु परंपरा से आध्यात्मिक गुरु के शरण लेनी चाहिए। इस परंपरा प्राप्तम हमम राजस्व विदु
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान सकता। अतः मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी चाहिए और उनके निर्देश में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कार्य यही है, वो अपने गुरु के तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण गौरांग महाप्रभु कृष्ण के भावनामृत का प्रचार करना। जस्य प्रसाद भागवत प्रसाद, यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण स्वस्थ तुष्ट हो जाते हैं। यही भक्ति की सफलता है। अन्न वांछाय अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अन्नकूले सर्विंद्रिय कृष्ण अनुशील। शुद्ध भक्त की कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो देवताओं की ना ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भक्ति से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति के कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्धि इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। कृष्ण भक्ति भावित कार्य को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়, পঞ্চরাতে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति इसे शुद्ध भक्ति करता है वो उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात तथा श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। आगे गौरांग महाप्रभु मनुष्य को शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन अंतर्गत तथा पंचरात भागवत पद्धतियों के दिए हुए वैदिक निर्देशों के अनुसार भक्ति विकसित करनी चाहिए। पंचरात पद्धति में आर्च विग्रह की पूजा की विधियां आती है और भागवत पद्धति में श्रीमद् भागवत के प्रवचन तथा रुचि रखने वाली लोगों के साथ दर्शन की चर्चा द्वारा कृष्ण भक्ति का दर्शन का प्रसार करना सम्मिलित है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे आगे का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और गौरांग महाप्रभु अभी रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। ये सब किस तरीके से सर्व अपराध विनोमुक्त